बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वाले इसहाक डार पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में बैठ के बैरून मुल्क फरार हुए, करप्शन केसेस से बचने के लिए पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार की और अब दोबारा पाकिस्तान आए हैं। किस नए फार्मूले के तहत आए हैं, अगले 4 से 5 मिनट में आपको इस स्टोरी से मैं मुकम्मल तौर पे आगाह करूंगा। पाकिस्तान की मईशत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की मईशत का भरकस निकल चुका है। पाकिस्तान की मईशत घुटनों के बल अब मजबूर हो चुकी है कि उसको बड़े पैमाने पे बैरूनी अमदाद जो है वो मिले, कोई सहारा मिले, लेकिन किसी तरफ से कोई सहारा जो है इस मईशत को नहीं मिल रहा। महंगाई का जो तूफान है, बदतमीजी है, वो हर आए रोज बढ़ता चला जा रहा है। मईशत पाकिस्तान की, उसका कचूमर तो खैर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी कामयाबी से निकाल दिया, लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनसे सवाल किया है पाकिस्तान के शहरियों ने कि अपनी वजारत से फारग होने के बाद आप क्या करेंगे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो कहानियां सुना रहे हैं वो बता रहे हैं कि मैं फलाने रेस्टोरेंट पे जाऊंगा, मैं फलानी निहारी खाने जाऊंगा, मैं कबाब खाने जाऊंगा, जैसे बहुत बड़ा मार्का फतह किया हो मिफ्ता इस्माइल साहब ने। आम आदमी का, पाकिस्तान के गरीब आदमी का, पाकिस्तान के सफेद पोश तबकात और मिडिल क्लास जो है उसका जिस तरीके से जीना हराम किया, उसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की मुनाफिकत जो है वो भी इसके साथ साथ अयां हो रही है। एक तरफ मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनको क्रेडिट दिया जाता रहा, यह कहा जाता रहा कि वो डिफॉल्ट से मुल्क को बचा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज मिफ्ता इस्माइल की कुर्बानी दे दी गई। मिफ्ता इस्माइल की कुर्बानी उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक नया तासुर देना है, बताना है लोगों को कि किस तरीके से इसहाक डार जो हैं वो पाकिस्तान में आए और किस तरीके से इसहाक डार ने आके पाकिस्तान में डॉलर की कीमतों को कंट्रोल कर लिया। इसहाक डार के हवाले से अगर माजी में बात की जाए तो इन पर इल्ज़ाम है कि 10 अरब डॉलर से ज़्यादा इन्होंने सिर्फ डॉलर को मुस्तहकम रखने के लिए जो पैसा है वो ज़ाया किया, लेकिन अब दोबारा से उनको लाया जा रहा है। और कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की एक बड़ी वजह यह भी थी कि चेक एंड बैलेंस जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि माहौल बनाना था, मैदान बनाना था, पूरा एक स्टेज सेट करना था कि डॉलर की कीमत को बेलगाम छोड़ दिया जाए। इसहाक डार जब पाकिस्तान वापस आए और डॉलर यकदम जो है उसमें कुछ कमी देखने में आए तो इसका क्रेडिट जो है वो इसहाक डार को दिया जाए। 5, 7, 8 या 10 महीनों की हुकूमत, उसमें यह तासुर कायम करना कि पाकिस्तान को दरपेश मौसी चैलेंजेस जो हैं उसका हल सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार के पास है। माजी की अगर बात करें तो पाकिस्तान के नामवर जो माशी अमूर के माहिरीन हैं वो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत का जो सारा नज़ला है वो इसहाक डार पे गिराते हैं। वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इसहाक डार जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत में ऐसी बारूदी सुरंगें बचा के गए थे कि कई सालों तक, 2 से 3 दहाइयों तक पाकिस्तान का इन सुरंगों से निकलना, इस माशी गर्दाब से निकलना नामुमकिन था। आज ही हमारे प्रोग्राम रियासत और अवाम में डॉक्टर हसनैन जावेद जो कि हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, बड़े सीनियर माहर माशी अमूर हैं, उन्होंने भी एतराफ़ किया है, जो कि माजी में हमने देखा था कि वो बड़ा कोशिश करते थे कि अपनी गुफ्तगू जो है वो उसमें कोई बायसनेस ना आए, वो बड़ी फैक्चुअल गुफ्तगू करते थे। लेकिन आज उन्होंने प्रोग्राम में खुले आम जो इजहार किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत का जो रास्ता है, जो रास्ता चुना था, जो डायरेक्शन दी थी पाकिस्तान की मईशत को, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। ये एक बड़ा इतराफ़ जो है आज उनकी जानिब से किया गया है और उन्होंने सारा खुमियाजा, सारा नज़ला गिराया है इसहाक डार के ऊपर कि इसहाक डार की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि इमरान खान साहब कुछ भी कर लेते, वो इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते थे जो वो कर गए हैं। अब लोग भी ये सवाल करने पे मजबूर हो रहे हैं, मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से भी ये सवाल किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को ठीक इसहाक डार ने करना है तो पाकिस्तान की मईशत को तबाह किसने किया था। यही वो शख्स हैं, जिस तरह वो बड़ा शेर है बड़ा ज़बरदस्त मीर तकी मीर का, कि मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दुआ लेते रहे। तो इसहाक डार जो हैं वो पाकिस्तानी मईशत का भुरकस निकालने वाले हैं, पाकिस्तानी मईशत का कचूमर निकालने वाले हैं, पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में फंसाने वाले हैं। लेकिन अब उनको दोबारा लाया जा रहा है और वो पाकिस्तान जो है उसकी मईशत से मुतालिक बड़े फैसले जो हैं उनके हवाले किए जा रहे हैं। एक है ये मामला। दूसरा मामला है कि इसहाक डार हैं कौन। इसहाक डार समधी हैं नवाज शरीफ साहब के।
उनके ख़ानदान में बड़ा अहम उनका रोल है। माजी में हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से अगर बात की जाए तो इसहाक डार के ऊपर बड़े सख्त इल्ज़ामात लगते रहे, बड़े अहम केसेस बनते रहे, लेकिन फिर वो केस जो था वो काजी फायज ईसा साहब की जानिब से उसको सारा मामला उठा के बाहर फेंक दिया गया और ये बात की गई कि ये पुराना मामला है, इसके ऊपर अब मज़ीद जो है वो केसेस नहीं चलाए जा सकते, इसको मज़ीद परखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो टेक्निकल उनको रिलीफ दिया गया था इसहाक डार साहब को, जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाया था अपने नाम से। इसहाक डार साहब पे ही इल्ज़ाम लगता रहा कि ये मुख्तलिफ जाली बैंक अकाउंट्स खोलने के बाद पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भिजवाते रहे। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा। 130 अरब रुपए की करप्शन का इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा। सन 2000 में गैर कानूनी तौर पे सासाजात बनाने के हवाले से इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। और फिर इसहाक डार वो वाहद खुशकिस्मत पाकिस्तानी हैं कि जिनकी दौलत जो है उसने दिन दुगनी रात जुगनी नहीं बल्कि कई 100 गुना तरक्की की। एक बड़ा लिमिटेड टाइम पीरियड था उसके अंदर। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस लाए गए हैं। मुख्तलिफ सियासी मामलात के ऊपर नज़र रखने वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसहाक डार को वापस शायद इसलिए लाया गया है क्योंकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं वो ख़जाने के ऊपर जो पैसा है, जो माशी मामलात हैं, उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते थे। जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो करीबी समझे जाते हैं शाहद खकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। वो कुछ ऐसे फैसले नहीं कर रहे थे जो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो करवाना चाह रही थी। बाज़ लोग जो ऑडियो लीक्स में सामने आया कि भारत से पावर प्लांट जो है दरामद करना था, उस हवाले से भी शायद सर्द महरी दिखाई जा रही थी। मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से जो रिस्पांस था वो इतना अच्छा नहीं था कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनको मज़ीद बर्दाश्त करती। बहरहाल बहुत अहम, बहुत संजीदा सवालात इस हवाले से खड़े हुए हैं। इसहाक डार साहब आज वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले उनका जो त्यारा है वो पाकिस्तान में लैंड कर गया है। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो कल शाम या परसों वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का हलफ जो है वो उठा लेंगे। लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं है कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी मईशत को ठीक करना है, तो पाकिस्तानी मईशत को तबाह किसने किया? इसहाक डार साहब जो मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान में ख़जाने का मामला जो है, ख़जाने के मुतल्लिक अमूर जो हैं उसको देखते रहे हैं। अब वो क्या नया फार्मूला लेके आए हैं कि इस बेलगाम महंगाई जो है उसको ना सिर्फ वो कंट्रोल कर लेंगे बल्कि आवाम को रिलीफ भी दे पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं, तज्ज़िये दे रहे हैं, वो समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि हमारे जो हुकूमत की मुद्दत है, इस मुद्दत के दौरान में पाकिस्तान जो है वो डिफ़ाल्ट नहीं करना चाहिए। किसी तरीके से भी मामलात को चलाया जाए, पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से मज़ीद 6 से 8 महीने जो है वो रोका जा सके, फिर नई हुकूमत आएगी और पाकिस्तान के मामलात जो है वो देख लेगी। इस तरह से पाकिस्तान के मामलात चलाए जा रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।